पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से सीमा संघर्ष देखने को मिला और भारतीय सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, उससे ये तो प्रतीत हो चुका है कि भारत अब सैन्य ताकत में कमजोर नहीं रहा है। वर्ष 1971 की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ी गई थी। उस लड़ाई में 13 दिन तक भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और उस दौरान उदय हुआ बांग्लादेश का। बांग्लादेश का उदय होने के बाद लगातार भारत और बांग्लादेश के जो व्यापारिक रिश्ते थे, जो विदेश नीति थी, जो सामरिक रिश्ते थे, वो काफी मजबूत नजर आ रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा हो गई, जब भारत ने देखा कि बांग्लादेश में सेना का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। वह भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं, और बंग बंधु के नाम से जो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन भी माने जाते हैं, उन्होंने जिन मूल्यों के आधार पर भारत के साथ बांग्लादेश की मैत्री समझौता किया था, उस आधार पर बांग्लादेश को बेपटरी का उतारने का काम किया है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस को सेना ने ही प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ ही चाल चलना शुरू कर दिया। बांग्लादेश ये नहीं जानता कि उसका जन्म ही भारत की वजह से हुआ है, उसका जन्म ही भारतीय सेना की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी लोग तो बांग्लादेश के लोगों को सुअर तक बोलते थे, सुअर तक की संज्ञा देते थे उन्हें, लेकिन भारत ने उनकी जो एक शक्ति को पहचाना, उनके जो नागरिक मूल्य हैं उनको पहचाना, और उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सेना को मैदान में उतारा। लेकिन आज वही मोहम्मद यूनुस भारत को आंख दिखाने के लिए चीन के पास जा रहा है, चीन के साथ रणनीति बना रहा है। बता दें आपको कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस कदर मुट्ठी भर की अर्थव्यवस्था है कि भारत यदि वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देगा तो चंद दिनों में ही बांग्लादेश के लोग कटोरा लेकर सड़कों पर आ जाएंगे और इस मोहम्मद यूनुस को देश छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन ये कैसे रणनीति बना रहा है, इसका खुलासा करते हैं। दरअसल सिक्किम के पास भारत के चिकन नेक को माना जाता है। उस चिकन नेक के पास एक एयरबेस है जो बांग्लादेश में मौजूद है, जिसका नाम है लालमोनीहारी एयरबेस। लालमोनीहारी एयरबेस जो है वो बांग्लादेश में स्थित है, लेकिन उस एयरबेस का डेवलपमेंट करने के लिए, फंड जुटाने के लिए बांग्लादेश चीन के पास पहुंचा। चीन ने उस एयरबेस को डेवलप करने के लिए, फंड देने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। अब वो लालमोनीहारी हाट जो एयरबेस है, वो लालमोनीहारी हाट एयरबेस चीन इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो नॉर्थ ईस्ट पर नजर रख सके, भारत के उत्तर पूर्व पर नजर रख सके, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये तमाम जो 7 सिस्टर राज्य हैं उन पर नजर रखना चाहता है। और इसमें बांग्लादेश उसकी सहयोग कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। दरअसल बता दें आपको कि इस लालमोनीहारी हाट एयरबेस को डेवलप करेगी एक पाकिस्तानी कंपनी, जिसे ठेका दिया गया है, जिसे इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोहम्मद यूनुस की सत्ता का तख्तापलट करने की तैयारी भी बांग्लादेश की सेना कर चुकी है। बांग्लादेश की सेना ने सीधे तौर पर 2025 में ही, हाल ही में बांग्लादेश में आम चुनाव करवाने की घोषणा करने के लिए मोहम्मद यूनुस का गला दबोच रखा है। सेना ने ऐलान कर दिया है कि ऐलान कीजिए कि जल्द से जल्द देश में आम चुनाव हो, क्योंकि इन्हीं आम चुनाव के दम पर सेना अपना शासन बांग्लादेश में पैदा करना चाहती है। और ये मॉडल पाकिस्तानी ISI का है, ये मॉडल पाकिस्तानी सेना का है, जिसके आधार पर सेना जो है बांग्लादेश में अपना सरकारी प्रभुत्व पर कब्जा करना चाहती है, सरकारी तंत्र पर कब्जा करना चाहती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले कुछ वक्त में जो सुधार में आ रही थी, जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है, जब से वहाँ पर सेना का प्रभाव बढ़ा है,
बांग्लादेश घुटनों पर आ चुका है। ऐसे में आपको बताते हैं कि खास रिपोर्ट के जरिए कि कैसे चिकन नेक पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान और चीन ने ये रणनीति, ये बड़ी चाल चली है और इस पर लाल मोनिहारी हाट एयरबेस पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे करके भारत के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें की जा रही है। देखिए हमारी खास। दरअसल बता दें आपको कि बांग्लादेश की सेना ने पाकिस्तान की तर्ज पर ही मोहम्मद यूनुस सरकार को अब निशाना बनाने की तमाम रणनीतियां तैयार कर ली हैं। मोहम्मद यूनुस से जल्द ही देश में आम चुनाव की मांग की जा रही है। इस आम चुनाव के जरिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार को धराशाही करके सेना अपना शासन स्थापित करना चाहती है। दरअसल बता दें आपको कि जिस वक्त बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती का हाथ कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की कोशिशें करने लगा और चीन के साथ दोस्ती करने की बात मोहम्मद यूनुस करने लगा। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित चिकन नेक एयरबेस को चीन को सौंपने का काम किया, जहां पर चीन अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर अब आने वाले वक्त में उस एयरबेस का निर्माण करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। दरअसल अब मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सरकार को कैसे बचाए रखा जाए। बांग्लादेश में एक और सत्ता का तख्तापलट होने की कगार यहां पर मोहम्मद यूनुस के लिए आ गई है, तो दूसरी ओर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर सरकार का दबाव लगातार यहां पर बढ़ रहा है और सेना सरकार पर यह दबाव बना रही है। पाकिस्तानी सेना के जनरल वाकर उज जमा चुनाव की तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं, वहीं यूनुस टाल मटोल में जुटे हुए हैं। सेना और सरकार के बीच तनाव अब बेकाबू होता जा रहा है। सवाल यह है कि यूनुस इस संकट से खुद को कैसे बचा पाएगा। दरअसल बता दें आपको कि अगस्त 2024 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अनिच्छा से देश छोड़ा था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हालत इतने तेजी से बिगड़ेंगे कि अब सत्ता की बागडोर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, वो भी जल्द ही कांटों का ताज बन जाएगी। देश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच रस्साकसी चरम पर है। अफवाहें तेज हैं कि सेना जल्द ही सत्ता पर काबिज हो सकती है। बता दें आपको कि उधर विपक्षी दल खासकर बीएनपी पार्टी यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा रही है कि चुनाव जल्द कराए जाएं। हाल ही में ढाका में बीएनपी की एक बड़ी रैली के बाद इस संभावना को और बल मिला है कि बांग्लादेश में सियासी समीकरण एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस इस सियासी संकट से देश को उबार पाए। तो देखा आपने कैसे बांग्लादेश के माध्यम से भारत के चिकन नेक पर ड्रैगन की नजर है, चीन की नजर है और कई बार चीन ऐसी हिमाकत भी करता है पूरे उत्तर पूर्व में कि वह कभी डोकलाम में, कभी सिक्किम में, कभी वह अरुणाचल प्रदेश में वहां से घुसपैठ करने की कोशिश करता है और उसकी कोशिशें ये है कि भारत के कुछ हिस्से को और अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन इस बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों फटकार लगाते हुए, ललकारते हुए सीधे तौर पर बीएसएफ के शौर्य दिवस के अवसर पर कहा कि बांग्लादेश को याद कर लेना चाहिए कि उनकी जन्मदाता बीएसएफ है और याद रखें वर्ष 1971 का काम। देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरीके से इस चिकन नेक एयरबेस पर अपनी नजर रखता है, इस इलाके पर अपनी नजर रखता है और बांग्लादेश की क्या गतिविधियां सामने आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।